नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज का टेस्ट बिल्कुल रीट मेंस परीक्षा के जैसा टेस्ट है। अगर आप एक भी सवाल देखते हैं तो आपकी बार बार इच्छा होगी पूरा टेस्ट देखने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। आपका जो पहला सवाल है वो है करंट अफेयर से। जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024 के 46वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, करौली, उदयपुर, जोधपुर। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको क्लिक करना है। ये टेस्ट है, आप इसे दे भी सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब करौली वी वाला हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। दूसरा सवाल आपके सामने आ गया है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2011 में कितने भाग में धाराओं में है? तो बताइए कितनी तो भाग हैं और कितनी धाराएं हमारे इस सवाल का जवाब बताइए। 7 भाग 38 धाराएं, 8 भाग 39 धाराएं, 7 भाग 39 धाराएं या 10 भाग 29 धाराएं? बहुत ही इजी सवाल, ये तो सबको पता ही होगा। तो बताइए भाई इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब डी वाला ऑप्शन 10 भाग 29 धाराएं हैं। तो ये हमने यहाँ चौथा वाला लगा दिया है। अगला जब सवाल है हमारा वो स्क्रीन पर है। भाई देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं है यानी जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। चंबल बेनिस ये भी वाला सही है। माही बेनिस ये भी बिल्कुल सही है। परंतु ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अगला हमारा ये चौथा आ गया है कि भाई बताइए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989, 1979, 1999, 1955। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1989। ये हमने यहाँ पे पहला वाला लगा दिया है ऑप्शन। अब पांचवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर फिर से आ गया है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो देखिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो समय सुंदर, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। अगला देखिए छठा वाला सवाल। मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका जवाब आप लगाइए भाई, बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो सवाल का जवाब है बी वाला ऑप्शन हो जाता है। आप लगा दीजिए। अगर आपको ये टेस्ट करने हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप स्वयं रोजाना ये टेस्ट कर सकते हैं। अगला सातवां सवाल। व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताइए भाई। तो व्यंजन संधि का इसमें उदाहरण आपको बताना है, कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो तीसरा वाला सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपने ये सही अनुमान पहले ही लगा लिया होगा। अगला देखिए, केंचुए का श्वसन अंग है, बताइए। फेफड़ा, त्वचा, श्वास नली, क्लोम, बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी वाला ऑप्शन हो जाता है। तो हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन लगा देते हैं। निम्नलिखित में से खनिज अम्ल का उदाहरण नहीं है। नहीं है, विशेष ध्यान रखिए, नहीं है। देख लीजिए भाई। तो देखिए H2SO4, CH3COOH, HCl, HNO3। तो बताइए। तो जो इस सवाल का सही जवाब है बी वाला ऑप्शन हो जाता है। आप लगा लीजिए ये बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये साइकोलॉजी से संबंधित आ गए। शिक्षण उपचारात्मक कक्षा ले रहा है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित है? तो बताइए। बहुत ही दिमाग लगाने वाला सवाल है और बहुत वैसे इजी है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो बताइए भाई। तो इस सवाल का सिंपल सा उत्तर है जो है डी वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप लगा दीजिए। निदानात्मक परीक्षण 11वां। आप इसको पढ़िए बढ़िया। और पढ़ने के बाद विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास में के लिए आवेदन किया। दूसरे प्रयास में भी उसने 80 अंक हासिल किए। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है। तो बताइए। तो इसका जो सही जवाब है हमारा विश्वसनीयता, यानी बार बार एक जैसा उसका उत्तर आ रहा है। 11वां सवाल आप स्वयं करिएगा। मैं इसका आपको उत्तर डायरेक्ट बता देता हूँ। ये लगा दिया मैंने क्लिक करके। अगला
ये 12वां सवाल, ये भी आप स्वयं करना, बहुत ही इजी है, जो सिंपल सूत्र आपको बता रखे हैं, फिर भी मैं इसका उत्तर आपको यहाँ पे लगा के बता देता हूँ। ये कर दिया है मैंने। अगला सवाल आप देखिए भाई। अगला सवाल देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म लेने पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा? तो बताइए भाई। तो इस सवाल का आपको सही जवाब बताना है। बताइए, 50,000, 25,000, 5 लाख, 1 लाख। तो इस सवाल का जो सही जवाब है हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये लगा दिया। अगला देखिए भाई, URL का पूरा नाम है, बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन हो जाता है, ये वाला, और आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए क्लिक करके। अगला सवाल, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसके प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो 16वें सवाल का जो जवाब है हमारा ये हो जाता है, और ये हमने लगा दिया है। अगला देखिए भाई, 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? बताइए। मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक, सृजनात्मक घटक। तो इस सवाल का जवाब बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाता है सृजनात्मक घटक, चौथा वाला हम यहाँ लगा देते हैं। इस्माइल का पूरा नाम, ये हमारा इसमें जो ऑप्शन है ये सी वाला तीसरा लगा दिया मैंने। मारवाड़ रा परगनेरी विगत का लेखक है। तो 19वें सवाल का जो सही जवाब है हमारा, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये लगा दिया। 20वां सवाल आपके सामने है, ये अंग्रेजी का है, इसका ये सही जवाब मैंने यहाँ लगा दिया। परिवार की विशेषता नहीं है, नहीं है, तो ये इजी है इसलिए मैं सीधे ही बता देता हूँ, इसका ये जवाब यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये सही उम्र वाला, बाल विवाह की सही उम्र वाला, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसलिए ये अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप अगला सवाल देखिए, नारकोटिक्स ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आप बताइए, फिर मैं लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगला देखिए भाई, 25वां 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहाँ पे ये हो जाता है, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद ये हम इसको सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन पर स्कोर आ गया है, 25 के 25 सही हैं। अगर आपको भी ये टेस्ट करने इस प्रकार से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप आराम से ये टेस्ट रोजाना कर सकते हैं। धन्यवाद।